सीढ़ियों से इतनी तेज़ से दौड़ लगाते हुए आई और अभी देखो फिर से ऊपर जा रही है सीढ़ियों में इतनी तेज़ से दौड़ लगाती हुए। तो क्यों लगा रही है दौड़, मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती हूँ। यहाँ पे मैं मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 7:30 या 8 बज रहे हैं और अभी यहाँ पर मैं नहा कर आई हूँ, अपने बालों में कॉम्ब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइस जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को कॉम्ब करने के बाद अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इन पितृपक्ष के समय और फिर तो नवरात्रि आ जाएगी। तो अभी तो पितृपक्ष चल रहे हैं और मेरा जल्दी उठना होता है क्योंकि जल्दी उठती हूँ। अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं बेटे के, तो फटाफट से सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना काम निपटा कर और फिर बेटे को स्कूल भेजना। उसके बाद जो पितृपक्ष चल रहे हैं तो वो खाना पीना जो भी जो करते हैं वो सारी विधियां, तो वो सब के लिए हस्बैंड भी उठ जाते हैं जल्दी। तो हम लोग यहाँ पे अपना काम धाम करने के लिए फटाफट से उठ जाते हैं और बेटे के एग्ज़ाम चल रहे तो वो भी 6 बजे बस आ जाती है, तो वो भी चला जाता है। उसकी 6 बजे बस आ गई थी और वो चला गया था। उसके बाद फिर देन मैं नहाई और नहाने के बाद फिर अपना सारा काम वाम निपटाया, जितनी भी चीज़ें जो जो करना था वो सब कुछ निपटाया, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह तो रात में ही करके सो गई थी। बट सुबह उठी तो थोड़ी बहुत चाय वाले बर्तन रहते हैं तो वो भी धुलना पड़ता है, तो नहाने से पहले उनको भी धुल लेते हैं और फिर मैं अपना काम ऐसे ही डेली रूटीन मेरा ऐसा ही है। तो अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो पितृपक्ष में अभी जल्दी जल्दी सुबह से उठना, नहाना, जो मतलब पूजा पाठ होती है उनकी वो सब करना, सब यही सब चल रहा है। और फिर गाइस तो फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और किचन में आने के बाद फिर यहाँ पे जितनी चीज़ें बिखरी रहती हैं उन सब चीज़ों को समेट के फटाफट से रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना जो मुझे बनाना करना है मैं उन सब चीज़ों में भिड़ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को साइड में करा सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर सब साइड में करने के बाद फिर मैं आ गई भगवान जी के पास। तो यहाँ पे मेरे तीनों लड्डू गोपाल बैठे हैं और अभी इनका स्नान करवाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों लड्डू गोपाल बैठे हैं। तो उससे पहले मैं ये कपड़े धुल के रख दिए थे, तो उन कपड़ों को मैंने सोचा कि डाल देती हूँ धूप में, जब तक सूखते रहेंगे। यहाँ पे सोफे के कवर वगैरह जो धुलना था वो धुले नहीं थे, कई दिनों से रखे हुए थे, मशीन के कारण मशीन बिगड़ी हुई है तो एक साथ सारे कपड़े नहीं धुल पा रहे। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अभी एक कल धुला फिर आज धुला और अब इनको सबको डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके धो रही हूँ। तो अभी एक बार और धुलेंगे उसके बाद फिर फिनिश, फिर सारे कपड़े ख़त्म, फिर टब भर के जो रखे थे ना वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा और बचा है, ये हस्बैंड मुझे ला के दे रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी से सुखाओ चलो, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो गई थी। लगभग 8 बज रहे थे और अब 8 बजे इतनी तेज़ धूप थी मत ही पूछो। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को सुखा दूँगी और फिर चलेंगे नीचे, तो मैं करूँगी फिर पूजा पाठ। अभी पूजा पाठ नहीं किया है क्योंकि पहले मैंने सोचा कि कपड़े वपड़े सुखा लेती हूँ फिर पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ रूम में और ये आ चुके हैं हम रूम में। यहाँ पे ये 3-4 ब्लॉक है, मैं सिंगल नहीं रहती हूँ। उसके बाद फिर मुझे लगी बहुत ज़ोरों से पानी प्यास, मैंने सोचा पहले पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे पानी एकदम नॉर्मल था और मुझे ठंडा पानी पीना था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है रायपुर में ना कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये ठंडा पानी मैंने मांगा था और इन्होंने मेरे को सादा पानी पकड़ा दिया, तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गई। फिर मैं इन्होंने फिर ला के उसको चेंज करके दिया कि लो पियो, फिर काम करूँगी। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद, धूप से आई थी तो एकदम चक्कर आ रहा था, फिर रेस्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे नहलाया धुलाया उनको, अब फटाफट से उनका श्रृंगार करते हैं, फिर आरती दिया बत्ती करेंगे। तो यहाँ पे अपने लाला का, तीनों लाला का श्रृंगार करती हूँ मैं। यहाँ पे उनको जितने उनके वस्त्र पहना देती हूँ, फिर उनका जो ज्वेलरीज वगैरह होते हैं वो सब। तो ऐसे मेरी डेली रूटीन होती है, ऐसा मेरा रूटीन रहता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना फटाफट से काम निपटाना और फिर बेटे को भी स्कूल भेजना। उसके बाद क्योंकि शाम को फिर उसकी पढ़ाई उढ़ाई रहती है तो फिर मुश्किल रहता है कि मैं इवनिंग का ब्लॉग बना पाऊँ। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल की सेवा चल रही है। यहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा होने के बाद फिर मैं जो खाना पीना बनाना रहता है ना वो सब बनाती हूँ। तो अभी तो मेरे लड्डू, अभी बेटा नहीं है तो उसको
कुछ चाहिए नहीं है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल हैं, उन लड्डू गोपाल को मैं उनका श्रृंगार करूँगी, उनको आराम आराम से सब काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं लगभग, और अब फटाफट से श्रृंगार करते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे सब लड्डू गोपालों का तीनों का श्रृंगार हो गया। अब मैं आरती कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, और फिर मिलती हूँ आपसे आगे। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल की आरती हो गई है, थोड़ी सी कपूर जला के आरती कर देती हूँ। उसके बाद फिर सारी आरती करने के बाद भोग लगा दिया था। उनको भोग लगाने के बाद आज कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं क्या ही मतलब ऐसे ही भोग लगा दिया और पूरी बनाकर। तो अब वो भोग लगाया, उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे। आज इसकी सब्ज़ी बनेगी, तो मैं कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और बेटा मेरा बोल रहा था कि मुझे लौकी का हलवा खाना है, तो मैं उसको बना के खिलाने वाली हूँ लौकी का हलवा। थोड़ा सा बनाऊँगी, जितना ये टू डिवाइस मैंने डिवाइड इसीलिए किया है कि इसको मैं इक्वल बना सकूँ। एक आधी लौकी का कोफ्ता बनाया, आधी का हलवा बनाया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ कपड़े जमाने के लिए। पूरे कपड़े बिखरे हैं, तो मैं कपड़ों को जमा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर पूरा घर बिखरा रहता है। एक कपड़े के चक्कर में पूरा घर फिर बिखरा देते हैं, पूरा एक इस कमरे में भी उस कमरे में भी। इसीलिए ना जिसको जो चाहिए होगी उसका सबका कपड़ा अपना अलग अलग कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारी साड़ियाँ धुल के रख दी हैं, और अब मैं इन सब साड़ियों को जमा के रखने वाली हूँ, क्योंकि नवरात्रि के समय फिर मुझे लगती हैं रोज़ एवरीडे पूजा करना, तो मैं साड़ी में ही पूजा करती हूँ। इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी इनको जमा के रख देती हूँ। और गाइज़, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सभी, और राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। भाई, मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पे अलग से स्पेशल कुछ बनाते बैठे रहूँ, क्योंकि कोई है नहीं। ये भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए, बेटा भी चला गया। अब मुझे लगी है भूख, तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। मैं अचार पूड़ी ही रख के बैठ गई। अचार पूड़ी पापड़ मुझे यही सही दिखा। मुझे पेट भरने से मतलब है, तो मैंने यही लेके खाने बैठ गई। मैं यहाँ पे भगवान को जो भोग लगाया था वो भी रखा हुआ था, तो मैं उसको भी खा रही थी। फिर यहाँ पे आराम से बैठ के खा लेते हैं, फिर बनाते हैं खाना। तो यहाँ पे कोफ्ते की सब्ज़ी, यहाँ पे हलवा और चावल, यही सब बनेगा। तो गाइज़, अब यहाँ पे बेटा आ जाता है। मेरे बेटे की हालत देखिएगा आप क्या हो गई है। उसके बाद इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि बेटे के आने के बाद फिर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके काम में लग जाती हूँ मैं। तो इसीलिए देखो कैसी हालत हो गई है इसकी। तो गाइज़, अब इस ब्लॉग करते हैं, पर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। एक लाइक प्लीज़।